اللہ तुमसे खुश है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब दिल बहुत भारी हो जाता है, जब बिना किसी वजह के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम खुद से ही पूछते हैं, क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? अगर आज तुम भी ये सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, गहरी सांस लो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अल्लाह तुमसे नाराज़ नहीं है, अल्लाह तुमसे खुश है। हाँ, तुमसे। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, इसलिए नहीं कि तुमसे कभी गुनाह नहीं होता, बल्कि इसलिए कि तुम फिर भी अल्लाह की तरफ पलट आते हो। तुम गिरते हो लेकिन अल्लाह को छोड़ते नहीं हो। और याद रखो, अल्लाह को गिरने वाले नहीं, उठने वाले बंदे पसंद होते हैं। कभी सोचा है, जब पूरी दुनिया तुम्हें जज कर रही होती है तब अल्लाह तुम्हें कैसे देख रहा होता है? लोग सिर्फ तुम्हारा ज़ाहिर देखते हैं, तुम्हारी गलतियां गिनवाते हैं, तुम्हारे पास्ट को तुम्हारे फ्यूचर से जोड़ देते हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। वो देखता है कि तुम रात के सन्नाटे में चुपके से दुआ मांगते हो। वो देखता है कि तुम सजदे में रोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। वो देखता है कि तुम थक कर भी कहते हो, या अल्लाह बस तू साथ रहना। और जब बंदा इतना कह देता है तो अल्लाह के लिए वही काफ़ी होता है। हो सकता है आज तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ना चल रहा हो सकता है घर के मसले हों, रिज़्क की तंगी हो, सेहत की परेशानी हो, या दिल किसी दर्द से भरा हो जो तुम किसी को बता भी नहीं पा रहे। लेकिन याद रखना, हर तकलीफ़ सज़ा नहीं होती। कभी कभी तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से एक करीबी होती है। अल्लाह जब किसी बंदे से बहुत मोहब्बत करता है तो उसे दुनिया से थोड़ा दूर करता है ताकि वो अल्लाह के और करीब आ जाए। तुम जिस चीज़ को नुकसान समझ रहे हो, शायद वही चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक हो। कभी तुमने नोटिस किया कि तुम जो चीज़ पूरी शिद्दत से मांग रहे थे वो तुम्हें नहीं मिली, और फिर कुछ वक्त बाद तुम्हें समझ आया कि अगर वो चीज़ मिल जाती तो तुम बर्बाद हो जाते? बस वही है अल्लाह का फ़ैसला। अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, चाहे उस वक्त तुम्हें समझ आए या ना आए। आज अगर तुम रो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम्हारी कहानी को खुद लिख रहा है, और अल्लाह जब लिखता है तो बेहतरीन लिखता है। तुम्हारे सब्र का अज्र तुम सोच भी नहीं सकते। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह शुक्र है जो तूने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। कभी कभी हम कहते हैं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हाँ, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन याद रखो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर तुम्हारा दिल आज भी अल्लाह के नाम से सुकून महसूस करता है तो समझ लो, अल्लाह अभी भी तुम्हें बुलाना चाहता है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा आज भी खुला रखा है। बस एक कदम तुम्हारी तरफ से चाहिए। तुम्हारी खामोशी भी अल्लाह सुनता है, तुम्हारी वो दुआ भी जो अल्फाज में नहीं ढल पाती। कभी कभी सिर्फ आँखों से बहते आंसू ही सब कुछ कह देते हैं, और अल्लाह उन आंसुओं को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हर आंसू का हिसाब रखता है, हर सब्र का, हर इंतज़ार का। आज अगर तुम थक गए हो तो अल्लाह के सामने थक जाओ। लोगों के सामने मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह के सामने टूट जाओ। वही तुम्हें जोड़ेगा, वही तुम्हें संभालेगा। सिर्फ अल्लाह ही है जो बिना शर्त के मोहब्बत करता है। याद रखना, अल्लाह की मदद हमेशा शोर मचाकर नहीं आती, कभी कभी बहुत खामोशी से आती है। एक अचानक सा सुकून, एक छोटी सी उम्मीद, एक नया हौसला, और बस वही काफ़ी होता है ज़िंदगी दोबारा शुरू करने के लिए। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो यकीन करो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने तुम तक ये बात पहुंचाई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उम्मीद ना छोड़ो। अल्लाह तुमसे खुश है, तुम्हारी कोशिश से, तुम्हारे सब्र से, तुम्हारे वापस पलट आने से। बस एक बात याद रखना, जब अल्लाह साथ होता है तो कोई चीज़ कमी नहीं होती, और जब पूरी दुनिया छोड़ दे तो अल्लाह का साथ सबसे ज़्यादा काफ़ी होता है। अल्लाह तुमसे खुश है, और ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी होनी चाहिए।